नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा आज फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेके उपस्थित हो गई हूँ और जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है रेस्ट ऑफ 2024 की आपकी रीडिंग, जो जेमिनी मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए होने वाली है कि इस 2024 में आपके साथ और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, आपका फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, हर एंगल से उसमें टैप इन करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर गाइडेंस दूंगी जो आपके लिए आपके 2024 को और ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस भी देखेंगे, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे और कौन से मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं पहले एक बार थोड़ा सा सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, सारी एनर्जीज क्लीन कर लेती हूँ। मैं यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हूँ, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक रीडिंग और करी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार सब कुछ क्लीन कर लूँ स्मोक से। यस, चलिए अब हम आपकी रीडिंग अच्छे से शुरू कर सकते हैं। सॉरी, ये मुझे पहले करना चाहिए था, बट ठीक है, ये आप लोगों के सामने होना था तो इट्स ऑल राइट। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे जेमिनीज के लिए, मेरे प्यारे प्यारे मिथुन राशि वालों के लिए। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि मिथुन राशि वालों के लिए रेस्ट ऑफ 2024 क्या सौगात लेके आ रहा है, क्या क्या उनके साथ हो सकता है, प्लीज मुझे गाइड करें। चलिए अच्छे से शफल कर लेते हैं जिससे कि एक्यूरेट रीडिंग तक हम पहुंचने की कोशिश कर पाए फॉर जेमिनी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए बिकॉज मैं भी जेमिनी हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ कि क्या आने वाला है मेरी लाइफ में भी। सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई लेवल पे है मेरा फॉर जेमिनी। बहुत क्रिएटिव होते हैं जेमिनी, है ना, ड्यूअल पर्सनालिटी। सब नहीं समझ पाते जेमिनीज को, बहुत मुश्किल होता है जेमिनीज को समझना, राइट। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड, जय हो मंगल हो, कंप्लीशन। ओ वाह, ओ वाह, कंप्लीशन। नेक्स्ट, डोमेस्टिक हार्मनी। वाओ, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज प्राइड। कुछ कर रहे हैं जेमिनीज अपनी लाइफ में जिसकी वजह से ईगो आ रहा है। स्पिरिचुअल करियर, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल करियर, ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड इज लव पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल यूनियन। थैंक गॉड। हर हर महादेव। My God, I'm very excited for this reading. Follow your dreams. Yes. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन। यस, मैं इसका बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पिछले 6 महीनों में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं और जो मुझे मिल रही हैं, और मैं बहुत जल्दी सिखाऊंगी भी कि मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, पेरेंटिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, यस ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीज़ें है। ओके, चलो वन बाय करके, हाँ, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को अपने बारे में भी पता लग रहा है, इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि कंप्लीशन, एक कहते हैं ना, एक संपूर्णता, उसका महसूस करना, अपने आप में संपूर्ण महसूस करना। अभी तक जो एक खालीपन लगा था हमें अपने जीवन में, एक वॉइड अगर महसूस हुआ हमें आज तक अपनी लाइफ में कि एक खालीपन है, चांद, मतलब सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, ऐसा अगर फील हुआ तो वो कंप्लीशन आ रहा है। कोई साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है, अभी तक जो दुखों का साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर सकते हैं, लाइक मी, मैंने भी अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च किया। मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। बहुत सारे लोग और भी हैं जो जेमिनी वाले, मिथुन राशि के लोग, जो अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करेंगे इस रेस्ट ऑफ 2024 में। या तो मैं ये देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल करियर में और ग्रोथ आ सकती है, आपको और ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज आपको इसकी मिल सकती है। तो आप कहीं सक्सेसफुल हो रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर आ रहा है प्राइड।
आपको लेकिन इस प्राइड वाली ऊर्जा से बचना है, इस ईगो से बचना है। हमें अपने आप को सक्सेसफुल तो बनाना है, लेकिन वो घमंड नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें अपने आप को ग्राउंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय है, कभी अच्छा टाइम आता है तो बुरा भी आता है, लेकिन दोनों समय में हमें अपने आप को कैसे बैलेंस करके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेसन भी है आपके लिए। तो प्राइड से बचना है और आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहो, क्योंकि मेरी जान, आपकी आंखों में जो भी सपने पल रहे हैं वो इसीलिए पल रहे हैं क्योंकि उनको पूरा होना है। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते जाओ, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। आप देखना, आप मेरे को कमेंट भी करना, आप मुझे बताना कि 2024 आप अपने जीवन में भूल नहीं पाओगे। बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने 2024 में देखे होंगे, बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अच्छा वक्त आ रहा है। लव पार्टनरशिप, ट्विन फ्लेम यूनियन, सोलमेट यूनियन। आई एम ऑल्सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी, सो आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग कि मेरा ये यूनियन हो जाए बहुत जल्दी से जल्दी। तो ये लव पार्टनरशिप जो आ रही है आपके पास, ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ कि लव पार्टनरशिप आ रही है। आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, किसी कमिटमेंट में जा रहे हैं, कोई शादी हो रही है, चीजें ऑफिशियल हो रही हैं, ठीक है। सोलमेट से अपने मिल रहे हो तो यस, प्यार आ रहा है, बरकत आ रही है। डोमेस्टिक हार्मनी क्या बताता है कि आप अपने आसपास भी अब देखोगे कि लोग खुश हैं। आपके मोबाइल फोन में भी अगर कोई मैसेज आएगा तो यस, आप सोचोगे हाँ कोई गुड न्यूज आई है, मतलब आपके आसपास के लोग भी खुश है क्योंकि आप खुश हो, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, आप समाज के लिए भी कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। डोमेस्टिक हार्मनी आ रही है, आपके फैमिली में सब खुश हैं, आपकी फैमिली खुश हो रही है, आसपास रिश्तेदारी में भी गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। सब जगह से खुशी आ रही है, सब जगह से। बहुत 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 ही अच्छी, मतलब ये रीडिंग की ओपनिंग हुई है। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग इट कि ये हो, ठीक है। तो ये है। चलो अब टैरो से थोड़ा और डीप टाइम लगाते हैं आप लोग की रीडिंग्स में, ठीक है, और डीप डाइव जाने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। 9 से 10, 9 10 10 की ऊर्जा है, मतलब आप ग्रो करोगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत आ रही है, अबंडेंस, पैसा, ग्रोथ। 9 10 10 की ऊर्जा भी मेरा एकदम से ध्यान गया, कंप्लीशन होना। उसके बाद 6 8, वाओ, बहुत अच्छी ग्रोथ। एक रिदम में सारी चीजें होंगी। पता है मुझे कैसा लग रहा है कि जब आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे तभी लव पार्टनरशिप, मतलब दोनों चीज एक साथ होगी। मतलब एक कहते हैं ना, भाग लग जाना एक दूसरे के आने से, ऐसा देख रही हूँ कि करियर भी आपका बूम करेगा और पार्टनरशिप में भी आप आओगे, लव पार्टनरशिप वहां पे। मतलब एक कमिटमेंट मिलना, एक एक लव लव का कहते हैं ना, एक और स्टेप अप करना और एक बड़े उस पे जाना, एक प्यार में और डेप्थ आना, ये डेफिनेटली इस ईयर के एंड तक, दिसंबर तक आप देखना, आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना लव से रिलेटेड, वो ठीक हो जाएगा। और सितंबर 16 के बाद, 18 के बाद से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सितंबर 16 के बाद से आप देखना, 18 के बाद से चीजें ठीक होंगी। उससे पहले थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से सोच समझ के सूझबूझ से चलना है। बाकी वाओ, द स्टार, ओ माय गॉड, मेडिटेशन, रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। भाई फेमस तो हो रहे हो, ओ माय गॉड, फेमस तो हो रहे हो आप, चाहे कुछ भी कहो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं अपने फैमिली में, किसी भी चीज वजह से आप फेमस हो रहे हो मेरी जान, सच में फेमस हो रहे हो, फेमस तो हो रहे हो। ब्लेसिंग्स देख रहे हैं हम आपके पहले। यस, बहुत सारा काम कर रहे हो, इसलिए आपको आराम के लिए भी बोला जा रहा है, बहुत सारा काम कर रहे हो। समझ गई मैं। चलो समझो, पहले इतना बताती हूँ आपको। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, अभी तक अगर आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को विटनेस किया है कि चांद पैसा ही नहीं बचता, पैसा रहता ही नहीं है हमारे पास, या 1-2 साल से ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे लोन चल रहे थे, लोन, ठीक है, वो चीज कंप्लीट होगी। आप अपने इस ईयर के एंड तक अपने लोन का अच्छा खासा पैसा जो है वो भर पाओगे, चुका पाओगे, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप ना अपने किसी गोल को अचीव करने के बहुत नजदीक हो, क्योंकि आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो।
अपनी लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल करियर में भी देख रही हूँ कि आपने टैरो करना शुरू किया हो, या कोई ऐसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बने हो, आप स्पिरिचुअल करियर में ज़्यादा दिख रहा है मुझे, या आप सोच रहे हो ऐसा करने का। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, और आपने देख रहे हो ये काफी आधा काम आप कर चुके हो, आधे से ज्यादा आप काम कर चुके हो और अपने गोल के बहुत नजदीक हो। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, और आप उसको पाने के बहुत नजदीक हो, और आपको वो काम आता है, आपको पता है कि मुझे वो काम कैसे करना है, बहुत नजदीक हो अपने गोल्स को अचीव करने के। तो आपको एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन साथ में ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा आराम भी कर लो मेरी जान। इतना काम करोगे, इतना काम करने वाले हो, इतना काम करने वाले हो कि आपको रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ज्यादा थकने वाले हो रेस्ट ऑफ 2024 में, क्योंकि बहुत सारा काम करते हुए देख रही हूँ। आप भाई फेमस हो रहे हो, कोई फेमस पर्सनालिटी बन रहे हो। मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इस ईयर के एंड तक आप बहुत लोगों के दिलों में छाने वाले हो, राज करने वाले हो, बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हो। कहीं पे जैसे आपकी वायरल हो जाना, वीडियो का वायरल हो जाना, लाइफ में बैलेंस आना, लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। अभी तक आप अगर लव पार्टनरशिप में, क्योंकि ये जस्ट ना लव पार्टनरशिप के उस पर गिरा था ये कार्ड, तो मैं इसको उससे रिलेट करके देख रही हूँ कि आप अभी तक अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते थे कि यार क्या होगा, बहुत स्ट्रेस फील करते थे, यार समझ नहीं आ रहा, कमिटमेंट नहीं मिल रही, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप उससे बाहर निकलो, क्योंकि आपका यूनियन हो रहा है। बहुत लोगों का यहाँ पे रिकंसिलिएशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, किसी को कमिटमेंट मिल रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है। आप अपने लव लाइफ के जिस पड़ाव पे हो, उस पड़ाव से एक स्टेप अप जा रहे हो, अप, ऐसे ऐसे जा रही हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपका ना अब ग्राफ ऐसे जाएगा, करियर में भी, हैप्पीनेस में भी, और लव लाइफ में भी। बहुत सारा प्यार भाई, फेमस हो रहे हो, देखो फेमस हो रहे हो आप, चमक रहे हो, ऐसे ऐसे टिमटिमा रहे हो, ऐसे 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 टिमटिमा रहे हो। तो टिमटिमाने वाले हो मेरी जान, अब तो दुख के बादल गयो रे भैया। दुख 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 जो था ना वो खत्म आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने देखा है कि मिथुन राशि के लोग जो हैं काफी लंबे टाइम से परेशान चल रहे थे। एक ही साइकिल बार बार लाइफ में रिपीट हो रहा था। बट 2024 ये एक ऐसा साल है मेरी जान जो आप नहीं भूलोगे, कभी भी कभी नहीं भूलोगे। ये आपके दिमाग में छप जाएगा। जब ये ईयर एंड हो रहा होगा ना दिसंबर में, आप शांति से मुड़ के देखना कि मैं कितना वाइस इंसान बन गया, मैं कितना समझदार बन गया, मैं तो और समझदार बन गया चांद। आप ऐसे मुझे बोलोगे, मैं तो और समझदार बन गया, मैं और वाइस बन गया, और मुझे एक बुद्धि आ गई है दिमाग में, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया, एक पेशेंस आ गया। बहुत ज्यादा फेमस होना, उसको सर पे मत चढ़ने देना, ठीक है। जब आप बहुत फेमस भी हो गया, उसको सर पे नहीं चढ़ने देना, ग्राउंडेड रहना। और ऐसे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी जो आपको ग्राउंड करने में हेल्प करे। तो ऐसे वीडियोस को देखना, या ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस को देखना कि वो इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी किस तरीके से अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप जल्दी से क्लेम कर लो। चलो अब आपके थोड़ा सा और फाइनेंसेस में डाइव लगाते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि जेमिनी, मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाइज के फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होंगे, क्योंकि ओहो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। भगवान का प्यार उमड़ रहा है आपकी तरफ, महादेव का। थैंक यू महादेव, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड शो करो महादेव को। अब अच्छा टाइम आ रहा है आपका, अब अच्छा टाइम आएगा, आएगा, क्लेम करो, आएगा। इस पोस्ट अभी से मानना शुरू कर दो, सब कुछ अच्छा हो गया है। अभी से मानना शुरू कर दो, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। सितंबर 16 के बाद से तो और अच्छा हो जाएगा। सितंबर इज वेरी गुड फॉर यू। अभी देखो आपके फाइनेंसेस में और क्या आ रहा है, देखते हैं। उप्स, ये आ रहा चाहता है कार्ड, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 की ऊर्जा, पार्टनरशिप तो आ रही है। द फूल, 2 ऑफ वेंड्स, ठीक है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी फाइनेंसेस के लिए। द हाई प्रिस्टेस, एक और ले लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स, ओके। एक सेकेंड में थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करती हूँ कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। थोड़ा सा मैं अच्छे से मैसेज निकालती हूँ कि 10 ऑफ वेंड्स, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। द व्हील, 10 ऑफ कप्स, ओके। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। अभी तक ना
आप अगर अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते थे, अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते थे, बहुत जगल करते थे, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ट्स भी है, टू ऑफ पेंटिकल भी है। तो एक तो सबसे पहले ये पार्टनरशिप की ऊर्जा मुझे फिर से दे रहा है, डेफिनेटली आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, आपको आपका जो वो लव वन है वो मिलने वाला है, राइट पर्सन आपको मिल रहा है, ये तो लिख के ले लो मुझसे, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, बहुत ज्यादा श्योर हूँ। जिसकी लाइफ में कोई नहीं है ना, वो भी इस साल के आखिरी तक सिंगल तो नहीं है, पक्का आप किसी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में जा रहे हो, सोलमेट से मिल रहे हो अपने। अब देखो, अब क्या बोला जा रहा है कि आपके जीवन में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। अब आप उसको ऐसे घूमते हुए देखोगे। अभी तक क्या होता था कि जैसे पहिया घूमता है ना, तो ऐसे डाउनफॉल आता है। अब डाउन के बाद हमारा जो ये अप वाला जो पार्ट आता है ना, वो आप अप राइज होते हुए देखोगे इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, बहुत सारा। ये जितने भी कंफ्यूजन थी ना आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेके, पैसों को लेके, लोन को लेके, उस चीज से आप दूर जा रहे हो, वो चीज आपसे दूर जा रही है, और आप 10 ऑफ कप की ऊर्जा में जा रहे हो, जहां पे बस खुशियां हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कृतज्ञ महसूस करना, हाथ जोड़ के महादेव को थैंक यू बोलना, कि मतलब ये सब कैसे हो गया, एकदम से आपको लगेगा ये सब कैसे हो गया, इस वाली ऊर्जा में आप जा रहे हो। 10 ऑफ कप्स, पक्का 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 आपकी शादी, इंगेजमेंट, रीयूनियन, पार्टनर के साथ और डेप्थ में जाना, बहुत ज्यादा प्यार महसूस करना, ये होगा होगा। कहीं ट्रैवल भी करोगे, आप ट्रैवल भी करोगे, डेफिनेटली करोगे। कंफ्यूजन जा रही है दूर, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी। और मुझे आपके फाइनेंसेस में क्या दिख रहा है कि आप बैलेंस बना लोगे। अभी तक आपके फाइनेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी लोन था, उससे आप बाहर निकलोगे, एक अच्छा खासा पैसा वहां चुकाते हुए मुझे दिख रहे हो। एक नई शुरुआत आप अपने करियर में कर रहे हो, ठीक है, करियर में नई शुरुआत आ रही है, स्पिरिचुअल करियर भी मुझे दिखा है। और आप ना स्पिरिचुअलिटी, आपके पास ना बहुत ज्यादा विजडम आने वाली है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत आने वाली है। आप किसी गुरु से मिलने वाले हो, यूट्यूब के थ्रू, या कोई भी ऐसा गुरु जो आपको बहुत सारी नॉलेज देगा, आपको पास्ट लाइफ के बारे में समझाएगा, पास्ट लाइफ क्या होता है, बहुत सारा विजडम। और आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी बिजनेस शुरू करने वाले हो, कोई जरूरी नहीं हो स्पिरिचुअल करियर हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है, वहां पे आप मुझे बहुत ज्यादा ना नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कि बहुत ज्यादा पढ़ोगे, नॉलेज लोगे और डीप में जाओगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि बहुत लोग कोर्सेज में एनरोल करने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एनरोल करने वाले हैं, लाइफ में बैलेंस आने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आप जिस भी पर्सन के साथ हो या आओगे, वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, और आपके उसमें ट्रैवलिंग भी आ रही है, आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, अपने करियर को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। कुछ लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, तो फॉरेन भी जा सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आपका वीजा अप्रूव हो जाना एकदम से, बिना एफर्टलेसली, कि आपने जब सोचा तो हुआ नहीं, और एकदम से सारी चीजें हो जाना, तो मुझे ये भी दिख रहा है। देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। अभी कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी निकालेंगे। कोई चीज है जो बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से, बहुत, ये बहुत फास्ट एनर्जी है, फास्ट। ये चीजें, जो कंफ्यूजन भी आपकी दूर होगी, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, वाओ, बहुत सारी कम्युनिकेशन। और यस, क्लेम दिस, क्लेम दिस, क्लेम दिस। नया बिजनेस कर रहे हो, कुछ आपको गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से, कहीं फैमिली से, कहीं भी, कहीं 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 भी, कहीं भी। अब आप देखो कहां से मिल रहा है। किसी को गिफ्ट मिल रहा है, किसी को एक कमिटमेंट मिल रही है सॉलिड वाली, जो शादी तक जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, कि कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहा है। आप अगर किसी मैसेज का, किसी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, कॉल का, मैसेजेस का, तो वो मैसेजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी ना कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो मुझे 2024 में, जो लास्ट अभी जो एंडिंग का टाइम बचा है। बहुत कुछ ऐसा काम जहां बहुत बोलना हो, बहुत बोल बोल के जो करते हैं वो। और आपके पास ना इतना पैसा आएगा कि आप लोगों को दान करोगे। और ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने कर्मास को क्लीन करना चाहते हो ना, कि चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़े, तो आप दान करो। आप जब दान पुण्य करोगे ना, तो उससे आपके कर्मास जो है जल्दी क्लीन होंगे, वो साइकिल कंप्लीट होगा जल्दी, और आप जल्दी से अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और भाई, आप कुछ तो बिजनेस में कर रहे हो, आपके पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। आप मुझसे लिख के ले लो, आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। आपको पैसा आते हुए मैं देख रही हूँ, पैसा भी आएगा, आप अपने लोन चुका पाओगे, बैलेंस में आएगी लाइफ। एक नई शुरुआत, एक नयापन महसूस करना, एक नई बिगनिंग लाइफ में, हर तरीके से, करियर से, फाइनेंसेस से, लव लाइफ से, एक नई शुरुआत। तो पुराना सब छोड़ देना, उसको टाटा बाय बाय कर देना,
सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। एक बच्चा सा बन जाना, फिर से वो चीज फिर से वो करना। आपका ड्रेसिंग स्टाइल जरूर चेंज होगा, नया वार्डरोब आप मुझे दिख रहे हो चेंज करते, वार्डरोब चेंज करते हुए दिख रहे हो। न्यू, आप काफी स्पिरिचुअल हो, बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो आप लोग, ठीक है। तो उस विजडम को सही जगह लगाना और लगा के वहां से मनी बनाना, ये आपके लिए है, ठीक है। पक्का 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 आप कुछ नया काम करोगे, करोगे करोगे करोगे, ठीक है, आई एम श्योर। चलो, और अब आपके लिए देख लेते हैं न्यू मून और फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। न्यू मून फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही है, ये देख लेते हैं। फॉर जेमिनाइज, फॉर मिथुन राशि, न्यू मून और फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फॉर जेमिनाई मिथुन राशि, फॉर जेमिनाई। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। फॉर जेमिनाई, और आप ना कभी एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि आप थोड़ा सा ना अपने काम को लेके कंफ्यूज हो जाओ कि ये करूं कि वो करूं। तो थोड़ा सोचना, फ्री माइंड होके ना, फ्री विल से सोचना कि आपको क्या करना है। मुझे ये चैनलाइज हुआ। अब अपने काम को लेके कंफ्यूज मत होना, होगा ऐसा, होगा होगा कि आप कंफ्यूज होगे, लेकिन निकल जाओगे उससे, ठीक है। बैलेंस बना लेना लाइफ में, ठीक है। आ टाइम फॉर हीलिंग, यस, बहुत। देखो, आप ना यहाँ लव पार्टनरशिप में जा रहे हो, तो अभी तक अगर आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा आपने हार्ट ब्रेक देखा, तो अब ये टाइम आ रहा है हीलिंग का। आप अपने पार्टनर के साथ हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो लोन चुकाओगे, लोन चुका के आपकी हीलिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, एक हेल्दी वेट लॉस मैं देख रही हूँ आप लोगों का। एक एक कहते हैं ना, एक रुतबा सा आ जाना, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक एक चेहरे पे तेज आना, वो दिखाई दे रहा है। आप हील कर रहे हो मेरी जान, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट से हील कर रहे हो। जो अभी तक आपका जनवरी से जो बहुत डाउनफॉल चल रहा था, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक देखा, बहुत सारा कंफ्यूजन देखा, बहुत ज्यादा ऐसा देखा कि आप लॉस्ट हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपने करियर में क्या करूं, अपनी लव लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब होगा, अब होगा, हीलिंग हो रही है, क्योंकि सब हो रहा है, हीलिंग हो रही है, क्लेम इट, हीलिंग हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है, ओहो, आ जाओ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब ये वक्त आ गया है सेवा करने का, ठीक है। आपको जितना लेना था अपने लिए, वक्त आपने लिया, अब वक्त है दूसरों के लिए करने का। सेवा भाव की, सेवा करने के भाव में आओ। आपके पास अगर कोई विजडम है, कोई नॉलेज है, वो लोगों से शेयर करो। और ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। लोगों को, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है, ठीक है, कि आप करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। क्योंकि डोमेस्टिक हार्मनी मैं देख रही थी, आप अगर करोगे तो उससे डोमेस्टिक हार्मनी भी आएगी। अब वक्त है कुछ करने का मेरी जान, करो। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अब आप खुद सोचो ना, आपने अभी तक जितना भी नेगेटिव साइकिल आपने फेस किया, ठीक है, जो भी हार्ट ब्रेक देखा, जो भी आपने एक तरीके से कहते हैं ना फेलियर्स देखे पिछले कुछ सालों में, वो आप रिलीज कर दो। खुद सोचो कि ऐसी कौन सी, क्योंकि मैं ये ना आपका ब्लॉकेज देख रही हूं मैं, कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो ना, तो इस ब्लॉकेज को दूर करो, इसको दूर करो मेरी जान, इस ब्लॉकेज को दूर कर दो, ठीक है। कि क्या चीज है जिसको रिलीज करना है, जिससे कि आप पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर पाओ। अगर आप पॉजिटिव चीजों को क्लेम करना चाहते हो, तो इनको दूर कर दो, जो चीजें हैं उसको रिलीज कर दो जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना। हो सकता है कि चीजें कभी होती है कि हम जिस स्पीड में सोचते हैं उस स्पीड में नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप अपना फेथ छोड़ दो, फेथ रखो उन चीजों पे, ठीक है, वो होगा। अपने सारे ड्रीम्स, मैंने बोला ना फॉलो योर ड्रीम्स भी आया था, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते जाओ, उस पर विश्वास रखो, वो होगा। और जब जब आपको महसूस हो ना कि नहीं मैं अपना फेथ खो रही हूँ, आप फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करना, फ्लावर्स, फ्लावर्स की खुशबू से कनेक्ट करना, लेवेंडर जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, उससे उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना। वो आपको एक विश्वास जगाएगा। फूल जैसे खिलता है ना, फूल खिलता है, ऐसी वीडियोस को देखना कि किस तरीके से एक फूल बंद होता है और वो इस तरीके से खुलता है, वैसे खिलोगे आप, वैसे खिलोगे। विश्वास रखना, सिर्फ फेथ, फेथ आपको जिताएगा यहाँ पे, विश्वास, ठीक है, फेथ रखना। एक कार्ड और ले ले,
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यस। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने जो भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, सबका कंक्लूजन मिलेगा आपको। नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, ठीक है। चलो अब इन एनर्जी ऑरेकल कार्ड से और देख लेते हैं डीप डाउन की आपकी 2024 की एनर्जीज और कैसी रह सकती हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। ये जो मिथुन राशि है, मेरी प्यारी प्यारी जेमिनाइज जो हैं, उनकी 2024 की एनर्जीज कैसे हो सकती हैं। वाओ, एक कार्ड आ चुका है। उनकी 2024 की एनर्जीज कैसी हो सकती है, प्लीज मुझे गाइड करें। इनकी 2024 की एनर्जीज कैसी होंगी, 2024 की एनर्जीज कैसी होंगी, प्लीज मुझे गाइड करें महादेव। स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। बस थोड़ा सा और, लास्ट शफल, देन आई विल टेक द कार्ड। यस, वॉकिंग अवे, फर्स्ट कार्ड वॉकिंग अवे। नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो, हर चीज को बाय बाय कह रहे हो, सारे दुख दर्द जितने भी आपने झेले उससे आप जा रहे हो जेमिनाई, आप बाहर निकल रहे हो। अब आप ऐसे किसी भी चीज से रेजोनेट नहीं करोगे जो आपको सर्व ना करे। आप इतने वाइज बन रहे हो कि नहीं, मैं नहीं लेती इन चीजों को जो मुझे दुख पहुंचाएं, जो मुझे हर्ट करें, जो मेरी एनर्जी को डाउन करें। मैं उन चीजों से रेजोनेट होना ही नहीं चाहती। आप उससे आपका इतना सुंदर स्प्रेड बना है ना अभी तक, बहुत ही सुंदर है। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं और क्या है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यस। जो भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, यस मैं मान रही हूँ कि प्रॉब्लम चल रहे हैं फाइनेंसेस को लेके, आपके लोन्स वगैरह चल रहे हैं कुछ, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक होगी, उस पर विश्वास रखो। क्योंकि मैंने बताया था कि पैसा आएगा, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। तो देखो, कोई भी जब नया काम शुरू होता है तो थोड़ा वो टाइम लेता है। तो इस ईयर के एंड तक ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो भी आपकी लाइफ में है, आप उससे बाहर निकलोगे, डेफिनेटली निकलोगे, ट्रस्ट करो। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे, एक बहुत खुशी वाला, उसमें आनंद लेना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, शादी होना, बच्चे, कोई लोग बेबीज, किसी के बेबीज हो सकते हैं, किसी की शादी हो सकती है, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, शादी, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वो वाइब है, वो एक इस ईयर के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आप जीवन किसके साथ बिताने वाले हो। इस ईयर के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि कौन आपके लिए राइट पर्सन है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, यस। आपकी फैमिली में भी बहुत सारी खुशी आ रही है। आपकी फैमिली आपकी वजह से भी खुश हो सकती है कि कुछ आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से घर में दोबारा से रौनक आ गई। ये हो रहा है और आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। टचवुड नजर ना लगे। स्ट्रैटेजी, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रैटेजी बनाओ। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप 2024 में कि ये काम मुझे ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करके मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, इतना पैसा लोन में चुका देता हूँ, इतना मैं इन्वेस्टमेंट में। तो आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो 2024 में, डेफिनेटली बना रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, यस। जितने भी नेगेटिव अटैचमेंट्स थे, आप उससे वॉक अवे कर रहे हो, सारी नेगेटिव चीजों से। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी, इट्स टाइम टू रिलीज इट। देखो, अपनी लाइफ में झांको, ठीक है, कि किस चीज से आपको बाहर निकलना है। ये आपकी 2024 की ऊर्जा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे अप जा रहे हो ना, तो नेगेटिव चीजें अपने आप आपसे दूर जा रही हैं। हो रहा है, नेगेटिव अटैचमेंट जितनी भी थी ना, जो आपको दुख तकलीफ देती थी, ऐसे लोग जो आपको दुख तकलीफ देते थे, ऐसे लोग जिनके लिए आप करते थे वो आपके लिए नहीं करते थे, ये आप सब उन चीजों से बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है द सन। वाओ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, नेम, फेम, फेमस होना, द स्टार एंड सन। फेमस होना, वायरल हो जाना, कहीं पे फेमस हो जाना, वायरल हो जाना, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड मिलना, अवार्ड मिलना, कहीं पे नाम बनना। हो रहा है, हो रहा है। वो इनोसेंट, जो आपके अंदर जो इनोसेंस है ना, उसको कभी मत खोना। वो इनोसेंस ही है जो आपको जेमिनाई बनाता है, कि आप जेमिनाई हो, आप प्यारे प्यारे जेमिनीज हो। आप बहुत बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, बहुत ज्यादा एक सूरज की तरह चमकने वाले हो, सूरज की तरह चमकोगे, चम 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 चम, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जाएं हैं इस 2024 की। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो आप उसको शांतिपूर्वक समझ लेना कि भाई आगे बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, अब जो होना है हो जाए। एक बार मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों आया है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि क्लैरिफाई करना चाहिए किस चीज़ की वार्निंग आ रही है।
महादेव प्लीज मुझे गाइड करिए। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है ये किस चीज के लिए इनको अवेयर कराया जा रहा है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस। जस्टिस मिल भी रहा है लेकिन आपको ओके, देखो मैं बताती हूँ। अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी आने वाले कुछ वक्त में हो सकता है कि आप, अगर ये उनके लिए है जो अभी रिलेशनशिप में है या ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं या कमिटमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा इशू आए, ठीक है। और ये कुछ 15-20 दिन की ऊर्जाएं हैं, ठीक है, सितंबर के मिड तक की ऊर्जाएं हैं कि वहां पे हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही होगी या कम्युनिकेशन जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा होगा, उस स्पीड में नहीं हो रहा होगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आपकी लव लाइफ में। फिर आप मतलब जैसा चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा है, कुछ टाइम के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो उससे आप थोड़ा सा दुखी हो रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा दुखी हो रहे हो, लेकिन वहां आपको जस्टिस मिल रहा है और वो फिर से आपको वो कम्युनिकेशन रिसीव होगी और नई शुरुआत होगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग उसी के लिए है कि आपको थोड़ा सा सब्र धैर्य बना के रखना है। वो जो थोड़े बहुत टाइम के लिए हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी खराब हो जाए, खराब क्या, वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कभी कभी हमारे ग्रह कुछ ऐसे होते हैं कि जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता। तो जब आपको ये पता लग जाए ना बात कि ऐसा हो सकता है कि मे बी मिड ऑफ सितंबर तक की ऊर्जाएं हैं सारी, उसके बाद चीजें आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से चलना है कि थोड़ा सा शांति सब्र बना के रखना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना है जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो ये सारी चीजें, बाकी आपकी कम्युनिकेशन फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, इस ईयर एंड तक तो वैसे भी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी आप लोगों की लाइफ में, जो भी लव, क्योंकि लव की ज्यादा आ रही थी, ठीक है। तो ये चीज है, और बाकी मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत सारी पूरी भी होने वाली है और मैनिफेस्टेशन करने को बोला भी जा रहा है। चलो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मंथ देख लेते हैं जो भी बचे हैं, कौन से मंथ हैं जिसमें आपके मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, जो मंथ आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। मेरे जेमिनाई के लिए 2 कार्ड निकालेंगे, कौन से वो 2 महीने हैं जिसमें बहुत सारी खुशियों को आप महसूस करने वाले हो, फील करने वाले हो, बहुत सारी जिसमें खुशियां आपको मिलने वाली है। चलो देख लेते हैं फॉर जेमिनाई। सितंबर, मैंने बोला ना सितंबर मैंने बोला मिड ऑफ सितंबर के बाद चीजें ठीक होंगी। सितंबर में आपको कमिटमेंट मिल सकती है या आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं कि यस वो भी आपसे प्यार करते हैं, इनडायरेक्ट में बता सकते हैं। या सितंबर में कुछ बहुत आप अपने करियर में भी अचीव, मेरे को ऐसा लग रहा है कि करियर और लव लाइफ दोनों एक साथ ही आएगी आपकी, एक साथ ही बूम हो जाएगी, ऐसा होगा, देखना ऐसे बूम होना ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या, और कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखते हैं। नवंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक कार्ड और, एक और ले लेते हैं। दिसंबर, इट्स दिसंबर। सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ था। चलो एस्ट्रल हाउस से देख लेते हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। एस्ट्रल हाउस से देख लेते हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, एस्ट्रल हाउस से इनकी लाइफ में क्या आ रहा है, एस्ट्रल हाउस से इनकी लाइफ में क्या आ रहा है फॉर जेमिनाई। और क्या, ये लोग, आप डायरेक्ट मैसेज बता दीजिए और क्या इनकी लाइफ में आ रहा है। डायरेक्टली देख लेते हैं कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या आ रहा है। मैरिज, सी, oh my god, oh my god, oh my god, marriage, 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 claim it, claim it, claim it, claim it, marriage, मैरिज आ रही है, बोला था मैंने, मैरिज आ रही है, न्यू बिगनिंग, oh my god, मैरिज आ रही है। वेल्थ, पैसा, पैसा, बोला था मैंने ना, क्रॉस वेरीफाई हो रहा है सब कुछ, क्रॉस वेरीफाई हो रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में, क्रॉस वेरिफिकेशन, पैसा, लोन चुकाओगे अपना, ये भारी मात्रा में पैसा आ रहा है आपके पास, आ रहा है। क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, इस भाव में जाओ, इस भाव में जाओ, जाओगे तो मिलेगा। एक लास्ट कार्ड और क्या आ रहा है, लास्ट कार्ड महादेव, लास्ट कार्ड
हैप्पीनेस, सन का कार्ड, सी दिस, हैप्पीनेस बोला था ना मैंने, हैप्पीनेस डबल कंफर्मेशन है, ये डबल कंफर्मेशन जो 100% होगा। मुझे कमेंट करके बताना, दिसंबर में लिखना, मुझे लिखना कि हुआ मैम ऐसा, चंदा हुआ ऐसे, बोलना, मुझे बताना, होगा क्लेम इट। चलो और डायरेक्ट मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए, होगा। चलो महादेव मेरे एंसेस्टर्स, यहाँ से हम कुछ टी लीव से डायरेक्ट मैसेजेस निकालेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान भी रखना है, कौन सी और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये हम डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। महादेव मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जेमिनी के लिए और क्या आ रहा है, जेमिनी के लिए। और ओ माय गॉड, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ कार्ड, बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ 2024 में जेमिनी के लिए और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है फॉर जेमिनाई। महादेव प्लीज़ मुझे बताएं, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, इससे आ गया है, अभी दूसरा वाला भी हम लेंगे पाइल जो मैंने लिया था। चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारे आ गए हैं मैसेजेस आपके पास अपने आप। गोल्डन फिश, बहुत सारा पैसा 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 आ रहा है। आप लोन से बाहर निकलोगे। एक वक्त ऐसा आएगा इस महीने के एंड में जब आप कुछ भी खरीदने से पहले सोचोगे नहीं, आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल भी ग्रोथ हो रही है, यस। जो स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर रहे हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है। बीटल, गुड फॉर्च्यून, क्लेम इट, गुड फॉर्च्यून, बहुत सारा अच्छा वक्त आएगा आपका, बहुत अच्छा वक्त शुरू होगा। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, हो सकता है कि किसी को आपकी जरूरत पड़े, आप बहुत सारे लोगों की मदद करोगे इस रेस्ट ऑफ 2024 में। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, या आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप हेल्प लेना आप, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, हेल्प भी वही लेते हैं जो बहुत ही हम्बल लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको अपनी लाइफ में जब भी कोई चेंज मैनिफेस्ट करना है ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, यूनिकॉर्न को फील करना, उसके ऊपर मेडिटेट करना, और फिर अपनी इंट्यूशन से पूछना कि, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अभी कंफ्यूजन आ रही है। एक पॉइंट आएगा सितंबर के मिड तक, और नवंबर में भी आप क्या पता थोड़ा सा फील कर सकते हैं, या दिसंबर में आपको थोड़ा सा फील, क्योंकि देखो जब बहुत अच्छी चीज होने वाली होती है ना, तो हम थोड़ा सा महसूस करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज, हमें यकीन नहीं होता कि क्या होगा। तो आप जब भी कंफ्यूज फील करो ना, तो यूनिकॉर्न के ऊपर मेडिटेट करके आप अपनी इंट्यूशन से पूछना कि क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, नई बिगनिंग कैसे करनी चाहिए, पूछना। फिर आपके पास आ रहा है आखवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है अपने करियर को ठीक करने के लिए, बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। इसे रिदम में सारी चीजें होंगी, ये हुई फिर ये हुई फिर ये हुई, रिदम में होंगी सारी चीजें, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे रोज। रोमांस इज इन द एयर, ओह माय गॉड, रोमांस आ रहा है, मैं बोल दो रही हूँ, हवा में उड़ने वाले हो आप, क्लेम इट, प्यार आ रहा है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, इसीलिए बैलेंस भी बनाने के लिए बोला जा रहा है, करियर में और रोमांटिक लाइफ में, दोनों में बैलेंस बना के चले, हाँ ठीक है। जो लोग मैरिड भी हैं उनके लिए भी बोला जा रहा है। पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड, आपको ना लालच, क्योंकि देखो बहुत सारा पैसा आ रहा है तो आपको दान पुण्य भी करना है, मैंने बताया था ना, तो लालच से बचना है, लालच नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए हमेशा। वेज, someone is trying to come between you and a friend or something you want। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि आपके बीच में कोई आ सकता है, हो सकता है कि जो मैं वो बोल रही थी ना, कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम आए, तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो जो आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखना, ये बोला जा रहा है। बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड और मैरिट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने बोला था रिवॉर्ड मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, मैरिट, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैरिट लिस्ट में नाम आना, किसी इंटरव्यू में आप गए वहां पे नाम आना, कहीं पे रिवॉर्ड मिलना, रिकॉग्नाइजेशन मिलना, फेमस हो रहे हो, क्लेम इट।
क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटर, मैंने बोला गुड न्यूज भी आ रही है, कोई यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, वो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, तो आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं। उसके बाद अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कोई भी देखो प्रॉब्लम है तो उससे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम से कोई आउटकम अच्छा तो निकलेगा नहीं, तो उससे आप खुद निकलो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, देखो ऐसा नहीं है ना कि बस सब कुछ बहुत फेरी टेल की तरह चलता रहे, सब अच्छा अच्छा भी होता रहे, थोड़ा बहुत देखो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में लगे रहते हैं, तो वो आपको अब मैनेज करते हुए चलना है, एक बैलेंस बनाते हुए चलना है, अच्छी चीजें भी बहुत आ रही है, ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो अब इससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्ड्स हैं तो दो मैंने बना रखे हैं फाइल। फॉर मिथुन राशि रेस्ट ऑफ 2024 में महादेव क्या आ रहा है और इनके लिए कौन से वैसे चैलेंजेस कम आए हैं आपकी लाइफ में, एक बार में बस देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगा किसी चीज को लेके, करियर को लेके, फाइनेंसिस को लेके, कि ये कैसे होगा, मेरा ये लोन कैसे उतरेगा, ये पार्टनरशिप में हम कैसे आएंगे, अपने आप हो जाएगा, देखना पॉजिटिव रहना बस कि हाँ सब अच्छा, मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, ऐसा सोचना, अपने आप हो जाएगा, अपने आप, ठीक है, अपने आप हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, होगा, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। रेस्ट ऑफ 2024 तो अब तक की सबसे बढ़िया रीडिंग निकली है मिथुन राशि वालों की, तो सबसे ज्यादा परेशान भी आप ही लोग रहे हो अभी रिसेंट कुछ पास्ट में 6-7 मंथ्स में। इवन शनि की ढैया चल रही थी, 7.5 ही चल रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स तो वैसे ही आप काफी लंबे टाइम से देख रहे थे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, अब नहीं लूंगी मैं, चलो जो आए हैं पहले उनको देख लेते हैं क्या क्या और आ रहा है। चलो, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न, देखो आप, मैं बोल रही थी ना कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, थकने वाले, थोड़ा आराम करने की जरूरत है, तो ये वही है कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे काम कर करके, तो रेस्ट ले लेना, रेस्ट के लिए बोला जा रहा है। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, हाँ देखो क्या बोला जा रहा है कि आप अपने थोड़े ना सामान का ध्यान रखना, कहीं घूमने फिरने जाते हो, वॉलेट है तो वॉलेट का ध्यान रखना, क्या पता आपका कोई सामान खो जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, खोने की ऊर्जा आ रही है। आप अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने वाले हो, दोस्तों से मिलने वाले हो, फ्रेंडशिप के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ दिख रहा है मुझे कि आप गेट टुगेदर करोगे। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, देखो जो इंसान आपके स्टैंडर्ड से लो है उसे टेम्प्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गलत टेम्पटेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में सोचना है कि क्या मैं इस इंसान के साथ या इस चीज के साथ लॉन्ग टर्म में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो टेम्पटेशन से दूर रहना है, ये आपके लिए बहुत बड़ा फिर दिक्कत क्रिएट कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, टेम्पटेशन से बचना है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई ऐसी चीज आपकी, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जा सकता है जो आपको सर्व नहीं करता या उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो यस डेफिनेटली वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। उसके बाद है जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, यस आप बहुत केयर फ्री होने वाले हो, मैंने बोला ना आप बहुत ही बच्चों की तरह इंजॉय करने वाले हो, वक्त आ रहा है फिर से। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन फिर से आ गया, लो कितनी बार आएगा फाइनेंशियल गेन, आ रहा है, पैसा आ रहा है, मैं तो बता ही रही हूँ, ग्रीड से बचना है आपको, इसीलिए ठीक है, आपने पास्ट में कुछ बहुत अच्छे कर्मास किए थे, पास्ट में कुछ ऐसा काम आपने किया है, उसकी वजह से फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आपके कर्मास आपको बैक मिले। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, यस 2 बार टेम्पटेशन आ गया, टेम्पटेशन से बच के रहना है, लॉन्ग टर्म में सोचना है, जब तक कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको उसके टेम्पटेशन में फंसना नहीं है, जब तक वो कुछ सॉलिड ऑफर नहीं दे, सॉलिड टेबल पे लाके ना रखे ना, उस टेम्पटेशन से बचो, आपको परखा जाएगा, तब आप उस आपको जब परखा जाएगा ना, आप उसमें अगर पास हो जाते हो तो अपने राइट पर्सन को आप अट्रैक्ट कर लोगे, परखा जाएगा, आपको टेम्पटेशन से बचना है। नेक्स्ट है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, जो भी आपका अनसेटल्ड कोई भी चीज अगर रही है उसको प्लान करके ठीक करो, ठीक है। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम्स थी सब खत्म, रेनबो आ रहा है, सनशाइन आ रहा है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, फिर से प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, वाओ एक ही चीज बार बार आ रही है। कर्मा, यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन, देखो मैंने बोला ना कर्मा, आपके पास आपने जो अच्छे कर्मास करे ना उसका फल आपको मिला, देखो कर्मा का कार्ड आ ही गया, पास्ट में आपके अच्छे कर्मास जो भी रहे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट, लो आ गया सेलिब्रेशन फन एंड एंजॉयमेंट, टैंक कार्ड,
सेलिब्रेशन आ रहा है, फन आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रहा है, शादी हो रही है, क्या बताऊँ क्या क्या तो आ रहा है आपकी लाइफ में, पैसा आ रहा है, जॉब आ रही है, नया करियर आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। क्या बचा आपकी लाइफ में, मुझे बताओ क्या बचा आपकी लाइफ में, और क्या चाहिए आपको? अभी गाइडेंस चाहिए आपको, अभी रुको, अभी मुझे पता है क्या चाहिए, रुको, अभी ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है, टेम्पटेशन से भी बचना है, रुको, लव गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए लव गाइडेंस क्या है महादेव? जेमिनाई के लिए लव गाइडेंस फॉर जेमिनाई, जेमिनाई के लिए लव गाइडेंस देखे तो जरा। ओ, ये क्या हुआ, इतने सारे कार्ड? नहीं, नहीं लेना मुझे इतनी सारी, देखो लव में तो बहुत गाइडेंस आ रही है। क्या कर रहे हो भाई ऐसा लव में, ऐसा क्या आप कर रहे हो कि इतना भगवान गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको, इतना ज्यादा गाइडेंस, वो भी लव में? ज्यादा ही दिल टूटा हुआ है आपका। प्यार तो वैसे भी आपकी लाइफ में तो मैं प्यार, पैसा, रुपया सब देख रही हूँ, एक साथ आ रहा है, सब कुछ एक साथ आ रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ एक साथ। नजर ना लगे, नजर बहुत लगेगी, बच के रहना नजर से, किसी को बताना नहीं है ना, नजर बहुत लगती है। चलो देखते हैं गाइडेंस। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखो अगर आपने अब मेरी रीडिंग सुन ली, जैसे कि हाँ आपका पार्टनर आपसे शादी करने वाला है, कमिटमेंट देने वाला है, ये अब आप जाके मत उनको बोल देना कि तुम ऐसा ऐसा करने वाले हो, नहीं, कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल इशू से बाहर निकलो, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना। ये जो भी सिचुएशंस मैंने बताई नेचुरली अनफोल्ड होगी, आपको बस फेथ रखना है कि ऐसा होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, या आपको ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अनफोल्ड होगा, ठीक है, अपने आप होगा ये। नेक्स्ट और क्या कार्ड है? रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ये जो भी आपके लव लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम आई, वो कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है। आप लोग हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजन के हो, डिफरेंट कास्ट के हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिवली मैं रीड कर रही हूँ। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। देखो ये गाइडेंस से पता है क्या आ रहा है, मैंने बोला ना टेम्पटेशन से बचना, तो आपको फ्लर्ट करने से बचना है, ये नहीं इसके साथ भी उसके साथ भी, तो ये आपकी लव लाइफ को खराब कर देगा। फ्लर्ट करने से बचना, ये गाइडेंस आ रही है। डिसेप्शन, धोखा नहीं देना है, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके सामने कुछ और है, पीछे से कुछ और है, उससे भी आप देखो बचो, टेम्पटेशन से बचो, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है आपकी लव लाइफ में, टेम्पटेशन से बचो। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, फिर से रोमांस आ रहा है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आप जा रहे हो, फिर से रोमांस आएगा। टेम्पटेशन से बचने के लिए बहुत ज्यादा बोला जा रहा है यहाँ पे। यू डिजर्व लव, आप लव तो डिजर्व करते हो, आपको लव मिलेगा भी, लेकिन टेम्पटेशन से बचो मेरी जाना, फंस सकते हो, ठीक है। आपको परखा जाएगा, मुझे बार 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 ऐसा फील हो रहा है, आपको परखा जाएगा। ये जो फ्लर्टियस एनर्जी, इससे बाहर निकलो, ठीक है, आपको परखा जाएगा। टेम्पटेशन से बाहर निकलने की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना इन चीज़ों पे। ये स्पेशली मैं मेंस के लिए भी बोल सकती हूँ, जो भी मिथुन राशि के मेन हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, इवन वुमेन्स के लिए भी है, ठीक है, पर्सनल मत ले लेना इसको, तो टेम्पटेशन से बचना है। चलो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे ड्रेसिंग स्टाइल तो डेफिनेटली चेंज कर रहे हैं अपना। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पहनना, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, लाइट कलर्स का यूज करना, ब्लैक कलर अवॉइड करना, ब्लैक कलर, डार्क कलर्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। व्हाइट कलर पहनना, पिंक कलर पहनना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनिमल्स को फीड करना, ठीक है, क्रोज को फीड करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। गुलाब के फूल मिलेंगे आपको, देखना, रोज भी मिलेगा, आप बताना मिला कि नहीं मिला आपको, ठीक है। गाइडेंस फॉर रेस्ट ऑफ 2024 जेमिनाई के लिए, अभी मैं आपका गाइडेंस वहां से भी निकालूंगी डेक से। अबंडेंस, क्या गाइडेंस हो, अबंडेंस तो आ रही है, ये गाइडेंस ये है कि आपको दिमाग में ये मान के चलना है कि अबंडेंस आ रही है, ठीक है। बी असर्टिव, भरोसा करना है आपको, असर्टिव रहो। आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, पैसा रुपया सब आ रहा है, बस विश्वास रखना, टेक एक्शन, और उसके लिए एक्शन लो। स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करना चाहते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपका ना ये रेस्ट ऑफ 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मेजर चेंजेस आएंगे, आप देखना आएंगे, ठीक है। एक पॉइंट भी आएगा जहां पे थोड़ा सा आप दुखी होगे,
हाँ वहाँ थोड़ा बैलेंस कर लेना, किसी की हेल्प ले लेना, ठीक है, किसी फ्रेंड की, या कभी भी आपको फील हो दिसंबर में भी, क्योंकि दिसंबर का भी कार्ड था, दिसंबर में चीज़ें थोड़ी सी खराब भी होंगी, सही भी हो जाएंगी, हेल्प ले लेना किसी से, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि नहीं मेरे को नहीं समझ आ रहा, मदद ले लेना, आएगा ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे थोड़ा सा आप फील करोगे, लो फील करोगे। दिसंबर में मुझे लग रहा है ऐसा फील हो सकता है, और मिड ऑफ सितंबर तक ऐसा हो सकता है। आप हेल्प ले लेना, गाइडेंस निकाल रही हूँ मैं आपके लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ना क्रो की बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है। क्रो, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करो, कौवों को ना खिलाओ, कुछ खाना खिलाओ, तो जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाएगी। फीड करो, बर्ड्स को फीड करो, पता है क्या खिलाओगे? तिल खिलाना। गाइडेंस फॉर मिथुन जेमिनाई, अपने आप ही अनफोल्ड हो गया। स्ट्रेंथ, आप बहुत शक्तिशाली हो, आपको पता है आप कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप कितने पावरफुल हो, पता है? ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि आप कितने पावरफुल हो? यस, आप बहुत पावरफुल हो। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हो उसको प्यार से, शिद्दत से करना, और प्यार तो आ ही रहा है। ये लवर्स का कार्ड था, लवर्स का कार्ड आ गया, अपने सोलमेट से मिल रहे हो। ये गाइडेंस है कि यस, आप अभी तक जो भी कंफ्यूज थे ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपने लव लाइफ में कंफ्यूज थे, अपने करियर में कंफ्यूज थे, तो गाइडेंस में है कि होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। आप बहुत नर्चरिंग पर्सन बनने वाले हो अभी तक, और आपके पास ये बोला जा रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी विजडम है, सारा नॉलेज है, उसका यूज़ करो, उसका यूज़ करके सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। आपको सब कुछ मिलने वाला है, गाइडेंस है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी सिचुएशन से अगर भाग जाते हो या अनबैलेंस फील करते हो तो बैलेंस लेके आओ लाइफ में, ठीक है। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ये यूनिवर्स बता रहे हैं, हर चीज़ है आपके पास, और आप खुद एक क्वीन हो। क्वीन की ऊर्जा में टैप इन करो, रानी की तरह रहो, रानी, ठीक है। एक्ट लाइक अ क्वीन। आप अपना इमोशनल साइड जो है उसको बैलेंस करो, ये भी बोला जा रहा है। ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, या किसी पे भी इमोशनल डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी काम शुरू किया है उसको मन से करो, अच्छे से करो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। और मेडिटेशन करो, देखो मेडिटेशन करो, आपका बहुत अच्छा टाइम है। और दासन, वो बोल रहे हैं आप चमकने के लिए बने हो, तो चमको, क्यों अपने आप को सबोटाज कर रहे हो? चमको, आपको चमकना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो जेमिनाई, ये है आपकी रीडिंग जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपकी ब्लेसिंग्स देखी, बहुत सारा फॉर्चून देखा। शायद ये अब तक की सबसे अच्छी मेरी रीडिंग है, जब से भी मैंने इस स्पिरिचुअल करियर में टैप इन किया है, तब से लेके अब तक की ये सबसे बेस्ट रीडिंग निकल के आई है फॉर मिथुन राशि। आपका रेस्ट ऑफ 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है, ये अपने हेड में आप डाल लो कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। थोड़ा बहुत जो भी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो वहां पे आपका विश्वास चेक किया जाएगा, फेथ रखना है बस कि नहीं ये तो बस थोड़ी देर के लिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रीडिंग से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस अच्छी सी रीडिंग को क्लेम करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी नेक्स्ट रीडिंग तक का आप इंतजार करें, हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। जय हो, मंगल हो। मैं चंदा शर्मा आप सबको नमस्ते बोलती हूँ तहे दिल से।